की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 47 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा। हम आपके शुरू में आप देखेंगे नोयान जंगल में खड़ा है, जबकि गुंदुगदू, हमजा और सज्जा खातून भी उसके सामने खड़े हैं। फिर गुंदुगदू तैमूर को आवाज देता है और तैमूर बहुत से सिपाहियों को लेकर नोयान को हर तरफ से घेर लेता है। ये देखकर नोयान अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर गुंदुगदू और हमजा भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। नोयान गुंदुगदू से कहता है कि होशियार लड़के, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी तरह खतरनाक है। इसने मेरी क़यामगाह में मुझे नाकुचने चबवा दिए। तुम अपनी बीवी पर और अपने आप पर फख्र करो, मगर अब तुम दोनों मरोगे। इस पर गुंदुगदू कहता है, नोयान मैं तुम्हें बताऊंगा कबीले से औरतों को अगवा करना कितनी गलत बात है। फिर नोयान हमजा की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, मेरे वफादार कुत्ते हमजा, तो तुम उस हाथ को काटोगे जिसने तुम्हें हड्डी फेंकी। नोयान हमजा से कहता है, मुझ पर हमला करो ताकि फिर तुम्हारे सरदार भी मुझ पर हमला करें। इस पर तैमूर के सिपाही नोयान की तरफ बढ़ते हैं, मगर तैमूर उन्हें रोक देता है। नाज़रीन, इसी दौरान हमजा नोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गुंदुगदू उसे आवाज देता है और हमजा को रुकने का कहता है, मगर हमजा नहीं रुकता और नोयान पर हमला करता है। नोयान हमजा का वार रोकता है और अपनी तलवार हमजा के पेट में मारता है, जिसकी वजह से हमजा बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर गुंदुगदू को बहुत गुस्सा आता है और सिपाही नोयान की तरफ बढ़ते हैं, मगर गुंदुगदू उनसे कहता है, तुम सब रुक जाओ, तुम सब पीछे ही रहो। नाज़रीन, फिर गुंदुगदू और तैमूर नोयान पर हमला कर देते हैं और उनमें खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान नोयान तैमूर की तलवार पर इतने जोर से वार करता है कि तैमूर के हाथ से तलवार गिर जाती है और फिर गुंदुगदू और नोयान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। गुंदुगदू एक वार करके नोयान की टांग को जख्मी कर देता है। तंगूर झाड़ियों में छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। नाज़रीन, इसके बाद नोयान एक दफा फिर तैमूर पर हमला करता है, मगर गुंदुगदू अपनी तलवार से उसका वार रोक लेता है और तैमूर नोयान की दूसरी टांग को भी जख्मी कर देता है। इसके बाद गुंदुगदू नोयान के हाथ पर जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से नोयान के हाथ से तलवार गिर जाती है। नाज़रीन, इसके बाद तैमूर नोयान को कत्ल करने के लिए एक वार करता है, मगर गुंदुगदू उसकी तलवार को रोक लेता है और कहता है, तैमूर मैं इस कुत्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। फिर गुंदुगदू नोयान की तलवार उठाकर दोबारा उसकी तरफ फेंकता है। नोयान अपनी तलवार उठाकर एक मरतबा फिर गुंदुगदू पर हमला करता है, मगर गुंदुगदू अपनी तलवार से नोयान को बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर गुंदुगदू नोयान को जमीन पर बिठा देता है और उससे मोहर लेकर उसको तोड़ देता है। नोयान गुंदुगदू से कहता है कि तुम मोहर नकली थी होशियार लड़के, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुमने मुझे दोबारा बेवकूफ बनाया। लेकिन एक बात याद रखो गुंदुगदू, अगर तुमने मुझे अभी ना मारा तो मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यारों को और तुम्हारे कबीले के लोगों की खाल खींच दूंगा। इस पर गुंदुगदू को गुस्सा आता है और वो जोर से नोयान के सर पर मारता है, जिसकी वजह से नोयान के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। तैमूर गुंदुगदू से कहता है, भाई आप इसे कत्ल क्यों नहीं कर रहे। इस पर गुंदुगदू कहता है, इस कुत्ते की मौत हर कोई देखेगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हमजा बहुत जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। सज्जा खातून हमजा के पास जाती हैं। हमजा सज्जा खातून से कहता है, मेरी बहन मुझे माफ कर दें। इसी दौरान गुंदुगदू हमजा के पास आता है। हमजा गुंदुगदू से कहता है कि मेरी माँ ने मेरा नाम एक अजीम आदमी के नाम पर रखा, जिन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम किया, मगर भाई मैं इस नाम के काबिल भी नहीं था। भाई मुझे माफ कर दें, मुझे बहुत अफसोस है। फिर हमजा गुंदुगदू से कहता है कि भाई अल्लाह आपसे राजी हो, आपने मुझे शहीद होने का मौका दिया। हमजा गुंदुगदू से कहता है, भाई मेरे लिए दुआ करें। इस पर गुंदुगदू कहता है, हमजा अल्लाह तुम पर रहम करे। और फिर हमजा कलमा शहादत पढ़ता है और इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है। ये देखकर गुंदुगदू, तैमूर और सज्जान खातून को बहुत दुख होता है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे तंगूर जो ये सारा मामला छुप कर देख रहा होता है, वो कहता है, नोयान तुम बहुत अहमक थे, तुमने हमजा और अब्दुर्रहमान पर भरोसा किया। और फिर तंगूर वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाइमा खातून के खेमे में बहुत से लोग खड़े हैं, जो किसी न किसी काम से हाइमा खातून के खेमे में आते जाते रहते हैं। हाइमा खातून उनसे कहती हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई नया धोखा दरियाफ्त ना होता हो। गद्दार हमारे कबीले में जहरीले पौधों की तरह फैल चुके हैं, हत्ता कि उन्होंने हमारे घर को भी नहीं छोड़ा। मगर जो बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम में से कोई कुछ जानता है तो फौरन बता दे। फिर वो सब लोग कहते हैं, हाइमा खातून हम कुछ नहीं जानते, हमने अगर कुछ देखा सुना तो हम आपको फौरन बताएंगे। लेकिन हाइमा खातून हम इस वक्त कुछ नहीं जानते कि आपके खेमे से चोरी किसने की है। हाइमा खातून कहती है, ठीक है तुम सब जा सकते हो। और फिर सुमरतगिन कहता है, अम्मी जान इन लोगों पर शक करना वक्त का ज़िया है। इस पर दिली दमीर कहते हैं, मेरे आका तो फिर हम किस पर शक करें। इस पर हाइमा खातून कहती हैं, जब तक मुझे गद्दार का पता नहीं चलता मैं हर किसी से सवाल जवाब करूंगी। इस पर सुमरतगिन कहता है, अम्मी जान कोनिया के लोगों के अलावा इस मोहर के बारे में कोई नहीं जानता, ये खबर इन्हें यकीनन कोनिया से ही मिली है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें
देखें कि अर्तगल बजंतीनी सरहद के पास अपने सिपाहियों के साथ खड़ा है। दोहान बजंतीनी सरहद देखकर कहता है कि भाई हमने बहुत सी जमीनें देखी हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसी सरजमीन नहीं देखी। इस पर तुर्गुत कहता है मेरे भाई इस जमीन ने भी कभी हम जैसे लोग नहीं देखे होंगे। फिर अर्तगल कहता है हम बजंतीनी सरहद पर हैं, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, हम सरहद पार करेंगे। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे बजंतीनी सरहद की दूसरी जानिब कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके पास एक शख्स बैठा हुआ है जो उनसे कहता है इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम इंसान बराबर हैं, कोई इंसान दूसरे इंसान से बढ़तर नहीं है, तुम क्यों अपने नाम नेहाद आकाओं के गुलाम बने हुए हो। वो उन लोगों से कहते हैं मैं तुम लोगों को सच्चाई की दावत देता हूँ। नाज़रीन इसी दौरान वहाँ सुलेबी सिपाही आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इस पर उनमें से एक शख्स कहता है हम सुबह से काम कर रहे थे, आराम की गर्ज से हमने थोड़ा वक्फा किया है। इस पर एक सुलेबी कमांडर कहता है कि तुर्क यहाँ आस पास आवारागर्दी कर रहे हैं, अगर तुम्हारा उनके साथ सामना हो तो फौरन हमें इत्तला देना। ये सुनकर उनमें से एक शख्स कमांडर से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस पर सुलेबी कमांडर कहता है बोलो तुम्हें क्या कहना है। इस पर वो शख्स कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये तशद्दुद कब तक रहेगा। इस पर सुलेबी कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस शख्स को मारता है और कहता है तुम कुछ नहीं हो, एक बदजात देहाती हो। और इसके बाद वो सुलेबी कमांडर अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि अर्तगल और उसके सिपाही बजंतीनी सरहद को क्रॉस करते हैं। अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम खाने की तैयारी करो, मैं शिकार करके वापस आता हूँ। और फिर अर्तगल वहाँ से चला जाता है। फिर बमसी दोहान से कहता है चल मेरे भाई दोहान, हमारे आबा अजदाद का कहना है कि आशिकों के हाथ में जायका होता है, मैं एक घोड़ा सजाता हूँ और तुम खाना बनाने का हुनर दिखाओ। इस पर दोहान बामसी से कहता है तुम एक ऐसे रीछ की तरह हो जिसको खाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे गुंदुदू तैमूर और उनके साथ बाकी सिपाही हमजा को दफन करने के बाद उसकी कब्र पर दुआ करते हैं। इसके बाद गुंदुदू सलजान खातून के पास आता है। गुंदुदू सलजान से कहता है नोयान ने कहा है कि तुमने उसे बहुत मुसीबत में डाले रखा। इस पर सलजान खातून कहती है कि मैं सुलेमान शाह की बेटी और गुंदुदू की बीवी हूँ, मैंने जो भी किया वो तो कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे नाखून से इसकी आंखें निकालनी चाहिए थी। ये सुनकर गुंदुदू हंसता है। फिर सलजान खातून कहती है आप नकली मोहर लेकर आए और मुझे नोयान से बचाया, अल्लाह आपसे राजी हो। इस पर गुंदुदू कहता है अल्लाह तुमसे भी राजी हो। नाज़रीन इसी दौरान आप देखेंगे नोयान गुस्से से तैमूर की तरफ देख रहा होता है। ये देखकर तैमूर को गुस्सा आ जाता है और तैमूर नोयान से कहता है नोयान क्या तुम इन मरदूद आंखों से मुझे देख रहे हो, क्या तुम मुझे छेड़कर अभी अपनी मौत को आवाज देना चाह रहे हो। इस पर नोयान कहता है ओ गुस्सीले लड़के, मैंने एक कीड़े की तरह तुम्हें मसल दिया था और तुम्हें एक गड्ढे में फेंक दिया था। इस पर तैमूर कहता है नोयान तू मरेगा। फिर नोयान कहता है ओ गुस्सीले लड़के, इतने दूर की मत सोचो, ये नोयान है, ये किसी चरवाहे का बेटा नहीं है और ना ही ये तुम्हारी गुस्सीली बीवी के साथ खेलने की तरह है। नोयान की बातें सुनकर तैमूर को गुस्सा आता है और वो नोयान को मारता है, जिसकी वजह से नोयान जमीन पर गिर जाता है। फिर तैमूर जोर जोर से नोयान को लाते मारता है और नोयान गुंदुदू के आगे आकर लगता है। गुंदुदू गुस्से से तैमूर को कहता है तैमूर बस करो। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे महारदीन अपने खेमे में मौजूद है। इसी दौरान वहाँ उसकी बेटी गोंचा गुल और आलिया आती है और आकर कहती है हाइमा खातून मोहर की वजह से पागल हो चुकी है और वो हर उस शख्स से तफ्तीश करना चाहती है जो जो उनके खेमे में दाखिल हुआ है और खुशूद भी इस मामले में हाइमा खातून के साथ है। आलिया कहती है अगर उनको पता चल गया कि मोहर हमारे पास है तो हमारा सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा। इस पर महारदीन कहता है आलिया खुशनूद के मरने का वक्त आ गया है मगर उसे तैमूर की शादी से पहले नहीं मरना चाहिए। इस पर आलिया कहती है आप फिक्र ना करें, मैं खुशनूद को बेबस कर दूंगी। फिर महारदीन कहता है अगर सरदार खुशनूद तैमूर की शादी से पहले मर गया तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे सरदार खुशनूद अपने खेमे में मौजूद है और उनके पास आलिया भी बैठी हुई है। सरदार खुशनूद कहते हैं इन गद्दारों ने हमारा सुकून तबाह कर दिया है। इसी दौरान सरदार खुशनूद की तबीयत बिगड़ जाती है और आलिया उनके लिए पानी लेने जाती है और आलिया पानी में वही मशरूब उनको मिलाकर देती है जिसको पीने से सरदार खुशनूद की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कि बजंतीनी सरहद पर वो शख्स जिसको सुलेबी कमांडर ने मारा था वो उसी शख्स के पास बैठा हुआ है जो उन्हें इस्लाम की दावत दे रहा था और वो उस शख्स से कहता है मुझे उस दीन के बारे में बताओ जिसमें कोई शख्स दूसरे से बढ़ता नहीं है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। इस पर वो आलिम दीन उनसे कहते हैं कि अल्लाह की जात बहुत रहीम है। इसी दौरान वही सुलेबी कमांडर दोबारा झाड़ियों से निकलता है और कहता है फिर अपने अल्लाह से कहोगे तुम्हें हमसे बचा ले। और इसी दौरान बेशुमार सुलेबी सिपाही झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला करते हैं और इसी दौरान अर्तगल भी वहाँ पहुँचता है। अर्तगल एक तीर सुलेबी सिपाही को मारता है और फिर अर्तगल नारे तकबीर बुलंद करता है और सुलेबियों पर हमला कर देता है। अर्तगल की आवाज सुनकर बामसी कहता है भाई की
اور کافروں کی آواز، اور اس کے بعد ارطغرل کے سپاہی بھی اس جانب بھاگتے ہیں جہاں پہ ارطغرل کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد صلیبی کماندار اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد صلیبی سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل کے سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر ارطغرل اور صلیبی سپاہیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ارطغرل اور اس کے سپاہی وہاں موجود تمام صلیبی سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر عالم دین ارطغرل سے کہتے ہیں تم کون ہو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے میں قائی قبیلے سے ہوں۔ ارطغرل ان سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں عبداللہ بن محمود ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل اور اس کے سپاہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل ان سے کہتا ہے محمود جن کا ذکر کرمانی صاحب نے کیا تھا۔ ناظرین اسی دوران جھاڑیوں میں ایک شخص چھپ کر ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں موجود ہیں اور اچانک سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں گلبانو آتی ہے اور وہ سردار خوشنود کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر گلبانو سپاہیوں کو آواز دیتی ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ گلبانو اس سے کہتی ہے میری مدد کرو اور اس کے بعد سپاہی اور گلبانو سردار خوشنود کو ان کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون اور سمرتکین اپنے خیمے میں کھڑے ہیں جبکہ گونچا گل ان کے سامنے کھڑی ہے۔ حائمہ خاتون گونچا گل سے مہر کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ حائمہ خاتون گونچا گل سے کہتی ہیں تم گندگدو کی بیوی اور میری بیٹی بنو گی، اگر تمہیں مہر کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے تو مجھے بتا دو۔ اس پر گونچا گل کہتی ہے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں نے نہ کچھ دیکھا ہے نہ کچھ سنا ہے۔ اسی دوران وہاں مہردین آتا ہے اور وہ حائمہ خاتون سے کہتا ہے حائمہ خاتون اب کیا آپ غداروں کو اپنے بچوں میں تلاش کریں گی؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں مہردین تمہیں کس چیز کی بے چینی ہو رہی ہے؟ پھر سمرتکین مہردین سے کہتا ہے مہردین صاحب آپ کو کس چیز کا غصہ ہے؟ ہمیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوا ہم وہ کریں گے۔ ناظرین اسی دوران گنگوت خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ گنگوت حائمہ خاتون سے کہتا ہے سردار خوشنود کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون فوراً سے سردار خوشنود کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں کہ طبیب عارف سردار خوشنود کا علاج کر رہے ہیں اور ان کے پاس عالیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ طبیب عارف سردار خوشنود سے کہتے ہیں آپ کو میرے ساتھ کونیا جانا ہوگا تاکہ آپ کی بیماری کا علاج ہو سکے۔ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کی شادی تک کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر طبیب عارف سردار خوشنود کو ایک دوائی دینے کے بعد خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ خیمے سے نکلتے ہوئے طبیب عارف کو حائمہ خاتون ملتی ہیں۔ حائمہ خاتون طبیب عارف سے کہتی ہیں کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ حائمہ خاتون سردار خوشنود بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ان کے اندر کوئی زہر ہے جو وہ خارج نہیں کر پا رہے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ کس قسم کا زہر ہے؟ اس پر طبیب عارف کہتے ہیں مجھے اس بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ زہر ان کا جسم پیدا کر رہا ہے یا یہ زہر ان کو کسی کھانے پینے کی چیز میں دیا جا رہا ہے، یہ جاننے کا صرف ایک راستہ ہے، میں انہیں کونیا لے جاؤں۔ ناظرین اس کے بعد حائمہ خاتون سردار خوشنود کے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون سردار خوشنود سے کہتی ہیں آپ طبیب عارف کی بات کیوں نہیں مان لیتے، آپ ان کے ساتھ کونیا چلے جائیں۔ اسی دوران گندگدو اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور اس نے نویان کو پکڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے لوگ گندگدو بھائی زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس کتے کو مار دو، اور پھر قبیلے کے لوگ غصے میں نویان کو پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کتے کو اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ ناظرین اس کے بعد گندگدو نویان کو سرداری خیمے کے سامنے لے جاتا ہے اور اسی دوران خیمے سے حائمہ خاتون اور باقی لوگ باہر آتے ہیں اور پھر گندگدو کے سپاہی نویان کو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ سجاد خاتون کو دیکھ کر روشنی اور حلیمہ سلطان بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین